Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding investigation. In that we will discuss about what is the blood chemistry, EEG, CT scan and the MRI. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द ब्लड केमिस्ट्री मतलब हम ब्लड को जो है वो हम एग्जामिन जो है वो कर रहे हैं। इसमें ब्लड के अंदर जो क्या कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट है इसमें हम वो देखते हैं। इट मीजर्स लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ब्लड केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या लेवल है, कितना लेवल है, जैसे सोडियम का कितना लेवल है, पोटेशियम का कितना लेवल है, क्लोराइड कितना लेवल में हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को जो है वो हम एग्जामिन करते हैं। इसमें जो है किडनी का जो है वो एग्जामिन की जाती है, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो एग्जामिन करते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो एग्जामिन करते हैं, क्रेटिनिन का लेवल एग्जामिन करते हैं, बिलिरुबिन जो है वो हम देखते हैं कि कितना जो है वो हो रहा है। ठीक है, किडनी का फंक्शन कैसे देखेंगे, LFT KFT वगैरह जो है वो की जाएगी, उसमें जो है वो हम किडनी का फंक्शन जो है वो हम देखेंगे कि जो किडनी है वो कैसे करके फंक्शन कर रही है, लेफ्ट किडनी जो है वो कैसे करके फंक्शन कर रही है। लिवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे, जैसे SGOT SGPT वगैरह जो है वो कराएंगे, उसमें जो है वो लिवर फंक्शन देखेंगे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कराएंगे, उसमें देखेंगे क्या कितने जो है वो किडनी के क्या जो है वो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर कितना है, किडनी कैसी जो है वो काम करिए। क्रेटिनिन का लेवल देखेंगे, बिलिरुबिन का लेवल देखेंगे, तो ऐसा देखेंगे कि जॉइंटिस वगैरह तो नहीं है, कहीं कोई और चांसेस तो नहीं है, लिवर जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम ब्लड केमिस्ट्री में देखेंगे। चेक्स फॉर डायबिटीज़ फॉर मेजरिंग ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, इसमें जो है वो हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए जो है वो देखते हैं कि उसमें ब्लड का जो है वो उसमें ग्लूकोज कितना लेवल में है। ठीक है, ब्लड में कितना ग्लूकोज का लेवल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, पहले की शुगर जो है वो कितनी थी, उसमें HbA1c में देखते हैं कि हीमोग्लाइसेटेड जो ग्लूकोज का लेवल था वो कितना था। पिछले जो है वो 3 मंथ का जो है वो उसका लेवल जो है उसमें पूरा जो है वो चेक किया जाता है, इसमें पूरा ब्लड का जो है वो एग्जामिन किया जाता है कि ग्लूकोज कितना जो है वो प्रेजेंट है। असेस फॉर द प्रोटीन लेवल, ब्लड में जो है वो हम प्रोटीन का लेवल भी असेस कर सकते हैं, जैसे एल्बुमिन का टेस्ट कर सकते हैं, ग्लोबुलिन का टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी अगर न्यूट्रिशनल इशूज़ जो है वो क्यों हो रहा है, अगर किसी पर्सन को जो है कोई भी चीज़ जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, कोई भी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीकन हो रही है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो है वो हम प्रोटीन लेवल जो है वो हम टेस्ट कराते हैं। मॉनिटर एंजाइम लेवल, जैसे कि एंजाइम लेवल में अमाइलेज लाइपेज ये जो है वो कोई भी ऐसा कोई डिसऑर्डर तो नहीं है जिसमें कोई भी डाइजेशन जो है वो एंजाइम की वजह से जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है वो कोई भी पैनक्रिएटिक डिसऑर्डर वगैरह तो पर्सन को नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम चेक करते हैं। चेक्स फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल फॉर कार्डियोवास्कुलर रिस्क, पर्सन का कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो देखते हैं। ऐसा तो नहीं है पर्सन कोई भी कार्डियोवास्कुलर का जो भी कोई भी रिस्क हो, एथेरोस्क्लेरोसिस बनने का चांसेस है। ठीक है, स्ट्रोक आने का, कोई भी हाइपरटेंसिव होने का जो है वो रिस्क फैक्टर जो है उसको है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको कोई हार्ट का रिस्क तो नहीं है, इसलिए हम उसका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो हम चेक करते हैं। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इसको हम क्या बोलते हैं, EEG भी बोलते हैं। इट मीजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन यूजिंग इलेक्ट्रोड ऑन द स्कैल्प। इसमें क्या होता है, स्कैल्प पे पूरा सर पे जो है वो क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगाए जाते हैं, जिसमें क्या देखी जाती है, ब्रेन की जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो देखी जाती है कि उसकी वेव्स जो है वो कैसे करके जो है वो शो कर रही हैं। इट हेल्प डायग्नोस एपिलेप्सी बाई डिटेक्टिंग सीजर एक्टिविटी। ठीक है, इसमें हम अगर किसी भी पर्सन को एपिलेप्सी या कोई रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीजर्स जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसकी जो है वो एक्टिविटी देखी जाती है कि पर्सन को जो है वो उसकी सीजर की एक्टिविटी जो है वो कैसी है, उसमें जो है वो एपिलेप्सी उसका डायग्नोस हो जाता है। इट मॉनिटर ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप, स्टडीज़ फॉर स्लीप डिसऑर्डर, अगर कोई भी पर्सन जो है वो स्लीप डिसऑर्डर अगर किसी को हो रहा है तो उसकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो देखी जाती है कि उसकी ड्यूरिंग स्लीप जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो कैसी हो रही है। ठीक है, उसकी कैसी करके जो है वो वेव्स आ रही है, अल्फा वेव कैसी आ रही है, बीटा वेव्स कैसी आ रही है। ठीक है, तो ये सारी वेव्स की जो है वो चेक की जाती है। इट एवेल्यूएट ब्रेन फंक्शन आफ्टर हेड इंजरी और स्ट्रोक, ये जो है वो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी की ब्रेन फंक्शंस जो हैं वो देखे जाते हैं इसके अंदर। अगर कोई भी पर्सन को स्ट्रोक आया है या फिर उसको कोई भी हेड इंजरी हुई है, ठीक है, कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह में उसको हेड इंजरी हो गई, तो उसमें जो है उसको ब्रेन के फंक्शन सही काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, पूरे जो भी ऑर्गन्स हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, उसमें जो है सारे सही से हो रहे हैं, फंक्शन है कि नहीं है, क्या चीज़ें, कोई ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ कंप्रेस वगैरह हुई है, कोई फंक्शन जिसमें
इम्प्रॉपर देखने के लिए मिल रहा है, तो ये भी एग्जामिन करेंगे। असिस्टेंट डायग्नोस्टिक ब्रेन डिसऑर्डर लाइक ट्यूमर्स, इन्फेक्शन और डिजनरेटिव डिजीज़, इसमें कोई भी पर्सन को जो है वो ब्रेन डिसऑर्डर तो कोई भी नहीं हो रहा है, जैसे उसको कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह जो है वो तो नहीं हो गया उसको, कहीं कोई भी डिजनरेटिव डिसऑर्डर तो नहीं है जिसमें हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ने हमारे खुद की सेल्स के ऊपर अटैक जो है वो तो नहीं कोई कर दिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई भी जो है वो बाई बर्थ कोई भी प्रॉब्लम उसको चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम एग्जामिन करते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट वन है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है वो क्या होती है, यूज एक्सरे एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग टू क्रिएट क्रॉस सेक्शनल इमेजेस। इसमें जो है वो एक्सरे और कंप्यूटर प्रोसेसिंग का जो है वो यूज़ किया जाता है जिससे कि क्रॉस सेक्शनल इमेजेस जो है वो की जा सकें, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट का जो है वो क्रॉस सेक्शनल इमेजेस जो है वो निकाली जा सके और पर्टिकुलर बड़े विजुअल जो है वो हमें मिल सके। विजुअलाइज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक बोन्स, ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। इसके अंदर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे बोन्स हो गया, हमारा कोई भी ऑर्गन हो गया, हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो कम्प्लीटली अच्छी तरीके से जो है वो विजुलाइज होके जो है वो आ जाती है। एड्स इन डिटेक्टिंग ट्यूमर, इंटरनल ब्लीडिंग एंड ट्रॉमेटिक इंजरी। इसके अंदर भी हम कोई भी ट्यूमर डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सन को जो है कोई इंटरनल ब्लीडिंग अगर हुई है तो वो हम एग्जामिन कर सकते हैं। कोई भी ट्रॉमा वगैरह हुआ है उसको, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह उसका ट्रॉमा हो गया था, ठीक है, तो वो हम उसमें कोई उससे जो है वो इंजरी तो नहीं हो गई, वो हम एग्जामिन कर सकते हैं। इट एवेल्युएट वस्कुलर कंडीशन लाइक एन्यूरिज्म और ब्लॉकेज। कोई भी पर्सन को एन्यूरिज्म वगैरह तो नहीं है, ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स में उसकी कोई भी क्लॉट वगैरह जो हो गया, कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं क्रिएट हुआ है, तो वो भी हम एग्जामिन करेंगे। गाइड ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर कैंसर और सर्जिकल प्रोसेस। इसके अंदर जो कोई भी अगर हम कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है तब भी कराते हैं जैसे कि कोई भी पर्सन को कैंसर वगैरह जो है वो हो गया, ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो हमें प्लान करना पड़ रहा है तो उसके विजुअल इमेजेस लेने के लिए, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट की प्लान करने के लिए कहाँ कितना और जो है वो प्रेजेंट है, हमें कैसे करके जो है वो हमें सर्जरी करनी होगी, उसके लिए भी हम CT स्कैन जो है वो हम करवाते हैं। इट मॉनिटर प्रोग्रेशन ऑफ सर्टेन डिजीज़ और ट्रीटमेंट इफेक्टिव। इसमें जो है वो कोई भी पर्टिकुलर अगर किसी भी पर्सन को कोई भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह जो है वो हुई है, ठीक है, तो उसका कितना वो प्रोग्रेस कर रही है, तो उसमें हम इसके CT स्कैन्स जो है वो कराते रहते हैं। उसमें हमें पता चल जाता है कि डिजीज़ की कितनी जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी ट्रीटमेंट अगर हम दे रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है, कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है पता करने के लिए भी हम क्या करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं। नेक्स्ट वन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम MRI भी शॉर्ट में बोलते हैं। इट यूटिलाइज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव टू जनरेट डिटेल्ड इमेजेस। इसमें क्या किया जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट की जाती है, इसमें क्या करते हैं, रेडियो वेव्स जो है वो डाली जाती हैं जिसमें डिटेल्ड इमेजेस जो है वो हमें मिल जाती हैं। एक्सीलेंट फॉर विजुलाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू लाइक द ब्रेन, मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। इसमें जो है एज़ कम्पेयर टू द CT स्कैन जो है इसमें हम बहुत डिटेल जो है वो हम एग्जामिन कर सकते हैं। इसमें जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू, जैसे कि ब्रेन के कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज हो गया, मसल्स हो गए, कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह हो गए, उसको जो है वो ब्रीफ में जो है वो अच्छी तरीके से एग्जामिन जो है वो किया जा सकता है। उसमें बहुत क्लियर इमेजेस जो है वो मिलती हैं। इट डायग्नोस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन ट्यूमर्स एंड स्ट्रोक। इसमें जो है जैसे कि कोई भी पर्सन को कोई भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो तो नहीं हो गया, ठीक है, उसकी कोई माइलिन शीथ वगैरह में जो है वो कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर तो कोई भी नहीं है, पर्सन को स्ट्रोक वगैरह तो कोई हेमोरेजिक वगैरह जो है वो तो नहीं आया, एनोरिज्म तो नहीं डेवलप है, तो ये सारी चीज़ भी जो है वो एग्जामिन हो जाती है। इट इवेल्युएट मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन लाइक टॉर्न लिगामेंट और हर्निएटेड डिस्क। पर्सन के अंदर कोई भी लिगामेंट जो है उसमें टॉर्निंग वगैरह तो नहीं आ गई, ठीक है, अपनी जगह से तो नहीं हट गया, तो छोटी छोटी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। या कोई भी डिस्क वगैरह हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें कोई भी हर्निएशन तो नहीं हो गया कोई भी उसका प्लेट का, ठीक है, तो उसमें जो है उसको एग्जामिन करने के लिए भी इसको हम करवाते हैं। असिस्टेंट डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर एंड अदर कैंसर, ये जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को भी असिस्ट कर सकती है या फिर कोई भी अदर टाइप को भी जो है वो पूरा डिटेक्ट करके जो है वो हम पता लगा सकते हैं और उसका कितना जो है वो एरिया को कवर करे या कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये भी हम डिटेल में देख सकते हैं। इट मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स एंड गाइड सर्जिकल प्लानिंग। इसमें जो है वो हम पर्सन को जो भी ट्रीटमेंट जो भी दिया गया है वो कितना इफेक्टिव हो रहा है उसको डिटेल में अगर हमें एग्जामिन जो
जो है वो हमें करना हो तो ठीक है, तो उसके लिए भी हम इसको करवाते हैं। या फिर जो है वो हमें कोई भी सर्जिकल केस की अगर हमें प्लानिंग कर रही है किसी को, जो है वो हमें बिल्कुल क्लियर इमेजेस जो है वो हमें चाहिए, तब भी एमआरआई जो है वो बहुत सुटेबल ऑप्शन जो है वो रहता है, जो इसमें डिटेल्ड इमेजेस जो है वो पर्टिकुलर पार्ट की, कहाँ की सर्जरी होनी है, कितना इन्वॉल्व एरिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पता लग जाती हैं।